हेलो एवरीवन। पिछले काफ़ी टाइम से मेरे पास एक बहुत कॉमन रिक्वेस्ट आ रही है कि मैं कोई बैच रखूं प्रॉपर स्पोकन पे। ठीक है, मतलब उसमें कोई लर्निंग या सेंटेंस मेकिंग ना हो, वो बेंच प्रॉपर स्पोकन पर ही फोकस्ड हो जहाँ पर एवरीवन वुड गेट चांस टू स्पीक। तो अभी मैंने डिसाइड किया है कि जो मेरे शाम के बैचेस हैं 8 से 9, 9 से 10 और 10 से 11, ये जो बैचेस रहेंगे ये प्रॉपर स्पोकन पर होने वाले हैं दिस वीक ऑनवर्ड्स, मतलब कमिंग वीक ऑनवर्ड्स। ठीक है, ये वाला वीक तो हमने जैसे प्लान किया है वैसे ही रहेगा, लेकिन नेक्स्ट मंडे ऑनवर्ड्स वो सारे तीनों बैचेस 8 से 9, 9 से 10 और 10 से 11, ये तीन बैचेस जो हैं ये प्रॉपर स्पोकन पर होने वाले हैं, जिसमें हम फ्लैश कार्ड की टेक्निक से स्पोकन प्रैक्टिस करेंगे, एक रैंडम स्पोकन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और जो भी हमारा स्क्रिप्ट सेशन रहता है और जो भी हमारा इनपुट सेशन रहता है, लर्निंग सेशन रहता है, क्योंकि मैं वो रोक नहीं सकता, क्योंकि पुरानी चीज़ों की प्रैक्टिस कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। तो वो सेशंस में रोक नहीं सकता। सो इन ऑर्डर टू कीप दो सेशंस अलाइव, आई विल डू दीज सेशंस ऑन सैटरडे एंड संडे। ठीक है, अभी तक हम सैटरडे संडे को कोई टॉपिक सीख रहे थे, बट नाउ ऑनवर्ड्स आई विल कीप दीज सेशंस ऑन लर्निंग पर्पस, सैटरडे एंड संडे वाला। और मंडे टू फ्राइडे हमारा प्रॉपर स्पोकन सेशन चलने वाला है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को इस तरह का बैच चाहिए जिसमें आपको सिर्फ बोलने पर फोकस किया जाए, सिर्फ स्पोकन प्रैक्टिस पर फोकस किया जाए, तो आप ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। और बाकी लर्निंग के पर्सपेक्टिव से सैटरडे संडे की भी क्लासेस रहेंगी उसके अंदर। और बाकी अगर आपको बेसिक्स पर फोकस करना है तो उसमें भी मॉर्निंग क्लासेस हैं, शाम में 6 से 7, 7 से 8 की क्लास रहेगी, और रात को 11 से 12 की भी क्लास है, जो कि हमारे लर्निंग बेसिक फंक्शंस पे काम करेगा। तो कोई भी अगर आपको क्लास के रिगार्डिंग क्वेरी करनी है तो ऊपर नंबर दिया हुआ है, उस पर कनेक्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं पहले सेंटेंस के साथ। देखिए, पहला सेंटेंस है, ये रहा आपका ऑर्डर। एक बहुत ही फॉर्मल तरीका है जब हम किसी को कोई चीज़ देते हैं, ठीक है, कि ये लो, ये पकड़ो, ये रहा, तो उसमें हम हेयर का यूज़ करते हैं। सिंपल आप यही बोल सकते हो, हेयर यू आर, ऐसे भी बोला जाता है, हेयर यू आर, ये लीजिए। ठीक है, ये रहा आपका ऑर्डर, हेयर इज़ योर ऑर्डर। ऐसे बोलो कि हेयर इज़ योर ऑर्डर मैम, कि मैम ये रहा आपका ऑर्डर। ठीक है, तुम्हें पता है अभी टाइम क्या हो रहा है? क्या तुम जानते हो? तुम्हें पता है। सो डू यू नो, क्या तुम जानते हो, या फिर क्या तुम्हें पता है, डू यू नो, अभी टाइम क्या हो रहा है। ठीक है, इसमें कॉन्टिन्यूटी में जाने की जरूरत नहीं है कि टाइम क्या हो रहा है, रही है पर फोकस करते हैं। इसको हम नॉर्मली बोलेंगे, व्हाट इज द टाइम राइट नाउ। सो डू यू नो, क्या तुम्हें पता है, व्हाट इज द टाइम राइट नाउ, कि अभी टाइम क्या हो रहा है, कितने बज रहे हैं। ठीक, इसने कहा कि हाँ 11 बजे हैं, यस इट्स 11 o'clock, यस हाँ इट इज 11 o'clock, कि अभी 11 बज रहे हैं। तुझे पता है ना तू 10 मिनट लेट है। अब इसने कहा कि तुझे पता है ना कि तू 10 मिनट लेट है। फिर से वही कि यू नो, तुम्हें पता है ना तू 10 मिनट लेट है, तुम 10 मिनट लेट हो। ये सेंटेंस कौन सा हुआ? ये सेंटेंस हुआ कंडीशन का, जहां पर हम स्टेट ऑफ बीइंग बताते हैं। यू आर लेट बाय 10 मिनट्स, या फिर आप सिंपली बोल सकते हो यू आर 10 मिनट्स लेट। दोनों सेंटेंसेस बिल्कुल सही चलेंगे। ठीक है, देखो इंग्लिश में तीन ही चीज़ें हैं, इंग्लिश हो या कोई भी लैंग्वेज हो, तीन ही चीज़ें होती हैं, या तो एक्शन, या कंडीशन, या पोजेशन। मतलब स्टेट ऑफ एक्शन, स्टेट ऑफ बीइंग, या स्टेट ऑफ पोजेशन। एक्शन का मतलब जहां पर कोई काम हो रहा है, कुछ भी हो सकता है, वो खेलना कूदना, उठना बैठना, सोना जागना, कुछ भी हो सकता है। स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब जहां पर हम कंडीशन की बात करते हैं, कि कोई किसी प्रॉपर कंडीशन में है, वो खुश है, वो उदास है, वो मेरे साथ है, वो मेरे साथ नहीं है, इस तरह। तो उसको हम बोलते हैं स्टेट ऑफ बीइंग, सॉरी, हाँ स्टेट ऑफ बीइंग, कि कोई फ्री है, कोई कैसा है, मतलब उसकी अवस्था कैसी है। और फिर आता है पोजेशन। पोजेशन का मतलब होता है कि किसी के पास कुछ है या किसी को कुछ है। मेरे पास एक गाड़ी है, मेरे पास घर है, मुझे बुखार है, मुझे कुछ डाउट्स हैं, ये सब पोजेशन के अंदर आता है। ठीक है, तो इन तीन चीज़ों के अंदर ही सारी लैंग्वेजेस होती हैं। इन तीन चीज़ों के अगर आपने बेसिक को समझ लिया, जिसमें कि एक्शन की फॉर्म काम करती है, बी की फॉर्म काम करती है, और हैव की फॉर्म काम करती है, ये तीन चीज़ें ही हैं जो पूरी इंग्लिश को लेकर चलती हैं। बस इन तीनों में ही चेंज होता रहता है। ठीक है, कोई भी एग्जाम्पल उठा लो, जैसे मैंने एक सेंटेंस उठा लिया प्रेजेंट परफेक्ट का। अब प्रेजेंट परफेक्ट में मैं क्या करता हूँ, मैं एक्शन लगा दूंगा, तो मैं वो काम कर चुका हूं। जैसे आई हैव वॉच दिस मूवी, मैं इस मूवी को देख चुका हूं, एक्शन आ गया। इसी तरह से अगर मैं किसी कंडीशन में रह चुका हूं, जैसे मैं कहूं कि मैं एक मैनेजर रह चुका हूं कंपनी में, तो यहां पर हैव के साथ किसकी थर्ड फॉर्म आएगी? बी की। आई हैव बीन अ मैनेजर,
इसी तरह से अगर मैं पोजेशन की बात करूं कि मेरे पास कोई चीज़ रह चुकी है, जैसे मैं कहूँ कि एक टाइम पर ना मेरे पास बहुत लग्जरियस गाड़ियां भी रही हैं, सो आई हैव हैड, यहाँ पर आई हैव के साथ थर्ड फॉर्म किसकी लगेगी, हैव की लगेगी इन टर्म्स ऑफ पोजेशन। तो वहां पर सेंटेंस बन जाएगा आई हैव हैड सो मैनी लग्जरियस कार्स, मेरे पास बहुत सारे लग्जरियस कार्स रही हैं। ये जो फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूं ये हर जगह काम करती है, हर सेंटेंस में काम करती है। एक मिनट, ठीक है। फिर वो चाहे स्टेट ऑफ सॉरी चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो, पास्ट कॉन्टिन्यूस हो, परफेक्ट हो, पैसिव में हो, कुछ भी हो, यही फॉर्मेशंस काम आती हैं। तो इसने कहा कि मैं माफ़ी चाहता हूँ। अब यहाँ पर इसने क्या कहा, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मतलब मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ, आई रियली अपोलोजाइज। ठीक है, ये कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, डू छुपा हुआ है इसके अंदर। लेकिन मैं 10 मिनट पहले ही आ गया था, लेकिन मैं 10 मिनट पहले ही आ गया था। अब यहां पर इसने क्या बोला कि मैं किसी चीज से पहले आ गया था। देखो, मैं 10 मिनट पहले ही आ गया था, किसी ने गेट नहीं खोला और मुझे यहां खड़े रहना पड़ा। ठीक, तो ये पास्ट के पास्ट में जा रहा है कि मैं तो 10 मिनट पहले ही आ गया था। जब हम पास्ट के पास्ट में जाते हैं वो सेंटेंस कहलाया जाता है पास्ट परफेक्ट सेंटेंस। ठीक है, आई हैड कम, मैं आ चुका था, मैं आ गया था। आई हैड कम 10 मिनट्स अर्लियर, मैं 10 मिनट पहले ही आ गया था। तो सेंटेंस क्या बना, आई रियली अपोलोजाइज, मैं माफ़ी चाहता हूँ, बट आई हैड कम 10 मिनट्स अर्लियर, लेकिन मैं 10 मिनट पहले ही आ गया था। किसी ने गेट नहीं खोला और मुझे खड़े रहना पड़ा। किसी ने गेट नहीं खोला, नोबडी ओपन्ड द गेट। ठीक है, नोबडी ओपन्ड द गेट और मुझे खड़े रहना पड़ा। एंड आई हैड टू कीप स्टैंडिंग, कीप प्लस आईएनजी। कीप प्लस आईएनजी का मतलब होता है कि कोई काम करते रहना, मुझे ये चीज करते रहनी पड़ी। अब यहां पर मजबूरी भी आ गया। और ये हैड टू का सेंटेंस जो जाता है, बहुत से लोग यही समझते हैं कि यहां पर हैड टू हमारा हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन नहीं है। यहां पर ये सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट ही, मतलब डिड ही हमारी हेल्पिंग वर्ब है। और हैव टू डू जब एक कंपल्जन, एक मजबूरी को दिखाते हैं, तो वहां पर हैव टू डू एक एक्शन की तरह काम करता है। और जब उसके अंदर डिड छुपा, हैव टू के अंदर डिड छुपा, तो उसने बनाया हैड टू। तो सेंटेंस बना नोबडी ओपन द गेट, किसी ने दरवाजा नहीं खोला, एंड आई हैड टू कीप स्टैंडिंग, और मुझे वहां खड़े रहना पड़ा। ठीक है, सो नोबडी ओपन द गेट एंड आई हैड टू कीप स्टैंडिंग, कि दरवाजा किसी ने भी नहीं खोला और मुझे वहां खड़े रहना पड़ा। इसने कहा कि एक तो गलती कर रहे हो, ऊपर से झूठ बोल रहे हो। ठीक है, सो फर्स्ट यू आर मेकिंग मिस्टेक्स। अब मिस्टेक के साथ कई सारे एक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें आप सीधा आईएनजी नहीं लगा सकते, जैसे डांस है और राइट है, इनमें तो आप सीधा लगा सकते हो, वो डांस कर रहा है तो डांस के साथ करना आ रहा है, लेकिन डांस करना अपने आप में एक्शन है, डांस, सो ही इज डांसिंग। लेकिन मैं कहूं कि वो अमेरिका में जॉब कर रहा है, अब जॉब कोई एक्शन नहीं है, इसके साथ डू का लगाना जरूरी है, ही इज डूइंग जॉब। इसी तरीके से कि तुम गलती कर रहे हो, यू आर मिस्टेकिंग ऐसे नहीं बोल सकते, हालांकि मिस्टेकन बोल सकते हैं कि तुम्हें कुछ गलत फहमी हुई है, तो उस गलत फहमी के सेंस को हम मिस्टेकन बोल सकते हैं कि यू आर मिस्टेकन स्टेट ऑफ बीइंग में। लेकिन यहां पर अगर आप इसको नॉर्मल एक्शन के सेंस में लेकर जाओगे तो वहां पर आप इसके साथ मेक का यूज करोगे। जैसे मुझसे गलती हो गई, मैंने गलती कर दी, आई मेड अ मिस्टेक, राइट। तुम गलती कर रहे हो, यू आर मेकिंग अ मिस्टेक। तो इसने उसी सेंस में बोला कि एक तो तुम गलती कर रहे हो, फर्स्ट यू आर मेकिंग मिस्टेक्स, और ऊपर से झूठ बोल रहे हो। इस ऊपर से को हम बोलते हैं ऑन टॉप ऑफ दैट, ऑन टॉप ऑफ दैट। तो इसने कहा कि फर्स्ट यू आर मेकिंग मिस्टेक्स, पहले तो तुम गलती कर रहे हो, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, और उसके ऊपर से यू आर लाइंग, तुम झूठ बोल रहे हो, अपनी गलती छुपाने की कोशिश कर रहे हो, है ना। ठीक है, तो तुम अपनी गलती को छुपाने की कोशिश कर रहे हो। इन सेंटेंस में ना कई बार लोग धोखा खा जाते हैं, क्योंकि गलती को छुपाना, कोशिश करना, दो एक्शन आपको मिल रहे हैं। तो लोग क्या करते हैं, यू आर हाइडिंग, सीधा वो एक्शन को पकड़ते हैं कि छुपाना, लेकिन नहीं। मैक्सिमम टाइम क्या होगा, जो भी सेंटेंस आपके दिमाग में हिंदी पे खत्म हो रहा है, ठीक है, वही आपका एक्शन निकलेगा। तो तुम गलती छुपाने की कोशिश कर रहे हो, यू आर ट्राइंग टू हाइड, तुम छुपाने की कोशिश कर रहे हो। अब यहां पर एक्शन है कोशिश करना, ठीक है, ट्राई करना, यू आर ट्राइंग टू हाइड योर मिस्टेक्स, राइट। तुम अपनी गलतियों को छुपाने की कोशिश कर रहे हो, है ना, इस सेंस में जाएगा। ऐसे फालतू बहाने मत बनाओ,
ऐसे फालतू बहाने मत बनाओ। सो डोंट मेक सच रिडंडेंट एक्सक्यूजेस। यहाँ पर एक वर्ड है रिडंडेंट। सो ऐसे फालतू बहाने मत बनाओ। इसको हम बोलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस, मतलब जहां पर हम किसी को कुछ करने या ना करने के लिए बोलते हैं। अगर हम किसी को कुछ करने के लिए बोल रहे हैं तो सेंटेंस सीधा उस एक्शन से शुरू होता है जो हम करने के लिए कह रहे हैं कि ये काम करो, डू दिस, चाहे सेंटेंस कितना भी लंबा हो। सेंटेंस शुरू होगा उस एक्शन से जो एक्शन मैं परफॉर्म करने के लिए बोल रहा हूं। और अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो सेंटेंस को हम शुरू करते हैं डोंट से। ठीक है, आपने कई बार यही देखा होगा मूवीज में, कहीं पर भी वो कैसे बोलते हैं, डोंट यू डेयर। यू डोंट डेयर नहीं होता है, डोंट यू वरी, यू डोंट वरी नहीं होगा। तो यहां पर टर्म ये है कि जब हम किसी को कुछ ना करने के लिए बोलते हैं, एक कमांड देते हैं, एक ऑर्डर देते हैं, तो वो सेंटेंस अगर नेगेटिव है तो हम डू नॉट से शुरू करते हैं। तो इसने कहा है कि डोंट मेक सच रिडंडेंट एक्सक्यूजेस। रिडंडेंट का मतलब क्या होता है, फालतू के, बेमतलब के। एक वर्ड होता है एब्सर्ड। एब्सर्ड का मतलब बिना सर पैर की, बेतुका, वो भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो डोंट मेक सच रिडंडेंट एक्सक्यूजेस, कि ऐसे फालतू के बहाने मत बनाओ। मैंने कई बार आपको कॉल भी किया था। क्या बोला इसने, कि मैंने कई बार आपको कॉल भी किया था। आई इवन मेड यू कॉल्स मैनी टाइम्स। ठीक है, आई इवन कॉल्ड यू मैनी टाइम्स, अगर ऐसे बोलोगे तो भी सेंटेंस ठीक है, लेकिन थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है, क्योंकि कॉल का सिंपल अगर मतलब देखा जाए तो वो होता है बुलाना किसी को। ठीक है, कि मैंने तुम्हें बुलाया था, आई कॉल्ड यू। और अगर आप किसी को फोन करने के बारे में बोलते हो स्पेसिफिकली, तो फोन करने को हम मेक अ कॉल का यूज करते हैं। ठीक है, मैंने कई बार आपको कॉल भी किया था, आई इवन मेड यू कॉल्स मैनी टाइम्स, कि मैंने तुम्हें कई बार कॉल किया था, लेकिन आपने मेरी कॉल नहीं उठाया। मैं आपको अपनी कॉल हिस्ट्री दिखा सकता हूं, लेकिन आपने मेरा कॉल नहीं उठाया। कौन सा सेंटेंस है, पास्ट एंड डेफिनेट, नेगेटिव सेंटेंस है, सिंपल फॉर्मेशन है, बट यू डिडंट पिक अप माई कॉल, बट यू डिड नॉट पिक अप माई कॉल, बट यू डिडंट पिक अप माई कॉल। मैं आपको अपनी कॉल हिस्ट्री दिखा सकता हूं, आई कैन शो यू, मैं आपको दिखा सकता हूं, आई कैन शो यू माई कॉल हिस्ट्री, कि मैं आपको अपनी कॉल हिस्ट्री दिखा सकता हूं। ठीक है, तो पूरा सेंटेंस क्या बना, लेकिन आपने मेरा कॉल नहीं उठाया, बट यू डिडंट पिक अप माई कॉल, आई कैन शो यू माई कॉल हिस्ट्री, मैं आपको अपनी कॉल हिस्ट्री दिखा सकता हूं। इसने कहा अब तुम मुझे बताओगे मुझे किसका कॉल उठाना चाहिए। ठीक है, अब तुम मुझे बताओगे, एकदम सिंपल फॉर्मेशन है सेंटेंस की। नाउ यू विल टेल मी, किसका कॉल, किसका, किसकी। ठीक है, इसके लिए हम लगाते हैं हुज, किसका या किसकी, हुज, किसको, हुम। ठीक है, किसके साथ, विद हुम। ये WH के ऊपर मैंने क्लास दी थी, हुज, हुम। ठीक है, वहां पर मैंने क्लियरली इस चीज को आराम से समझाया हुआ है। तो इसने कहा कि अब तुम मुझे बताओगे, नाउ यू विल टेल मी हुज कॉल आई शुड पिक, किसका कॉल मुझे उठाना चाहिए। राइट, तो नाउ यू विल टेल मी, अब तुम मुझे बताओगे हुज कॉल आई शुड पिक, कि मुझे किसका कॉल उठाना चाहिए। तुम्हारी वजह से मुझे बहुत परेशानी हुई है। ठीक है, मतलब आई फेस लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स, ऐसे बोलोगे तो भी ठीक है। ठीक है, आई हैव फेस्ड, अगर इसको आप प्रेजेंट परफेक्ट में लेकर जाओगे तो भी ठीक है। मैंने लिखा यहां पर आई हैड टू फेस, मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, उस वाले सेंस में बनाओगे तो भी सही है। तो ऐसा नहीं है कि एक सेंटेंस को बनाने का एक ही ग्लोबल तरीका है और वही सही है। देयर आर लॉट्स ऑफ वेज टू मेक वन सेंटेंस। ठीक है, तो आपको सारी चीजें समझ में आनी चाहिए। राइट, तो यहां पर आई फेस्ड, आई हैड टू फेस, आई हैव फेस्ड, सारे तरीके सही हैं। आई हैड टू फेस लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स। अच्छा, इसमें एक कुछ बच्चे गलती करते हैं, अगर आपने अ लॉट ऑफ का यूज किया तो उसमें एस मत लगाना लॉट के अंदर, वो अ लॉट ऑफ होता है। ठीक है, और अगर आपने एस लगाना है तो फिर अ नहीं लगाना है, फिर बनेगा लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स। सो आई हैड टू फेस लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ यू, तो तुम्हारी वजह से मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा। ठीक है, चलिए, तो ये थे आज के सेंटेंसेस, आज की वीडियो। आई होप आपके लिए वीडियो यूजफुल रही होगी। कोई डाउट, कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जाके मुझसे पूछिएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।